महाभारत के युद्ध के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। इस युद्ध में एक भाई अपने दूसरे भाई के सामने खड़ा था। यह धर्म और अधर्म में से एक को श्रेष्ठ साबित करने के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। लेकिन इस युद्ध के दौरान कई ऐसे वाक्य हुए थे जिन पर लोगों का शायद ही कभी ध्यान गया हो। उन्हीं में से एक घटना अर्जुन के रथ के साथ जुड़ी हुई है। ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि इस युद्ध में अर्जुन के रथ की कमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संभाली थी। लेकिन इसमें विचार करने वाली बात यह है कि जिस रथ की कमान स्वयं भगवान वासुदेव के हाथों में हो, वो रथ साधारण होते हुए भी असाधारण हो गया होगा। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने विजय हासिल कर ली थी, तब उस रथ का क्या हुआ होगा। बस यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से रथ की सुरक्षा हेतु श्री राम भक्त हनुमान का आह्वान करने के लिए कहा। तत्पश्चात महावीर रथ की पताका पर अदृश्य रूप से विराजमान हो गए। और मित्रों, आप तो भली भांति समझ ही सकते हैं कि जिस स्थान पर श्री राम भक्त हनुमान की उपस्थिति हो, वहां पर कुछ भी अशुभ हो ही नहीं सकता था। तो अब यह कहा जा सकता था कि यह रथ पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका था। लेकिन इतना ही नहीं, श्री कृष्ण जो रथ के सारथी थे, वे खुद भगवान विष्णु के अवतार थे। और इसी वजह से शेषनाग ने धरती के नीचे से रथ के पहियों को संभाला हुआ था, जिससे भारी प्रहार होने पर भी अर्जुन का रथ तनिक भी डगमगाता नहीं था। इसके पश्चात यह धर्म युद्ध अब शुरू हो गया था। लगभग 18 दिनों तक चले इस युद्ध में कई रहस्यमय और अद्भुत घटनाएं घटी। एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने अपने अद्भुत कौशल और अदम्य साहस का खूब प्रदर्शन किया। परंतु जो बुराई का साथ दे रहे थे, ऐसे अनगिनत वीर इस रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसा कि हमेशा से ही होता आया है और आगे भी होता रहेगा, ठीक वैसा ही इस युद्ध में भी हुआ। अर्थात युद्ध के अंत में सत्य की जीत हुई और असत्य की हार। तत्पश्चात अर्जुन ने श्री कृष्ण से उतरने की प्रार्थना की, मगर कृष्ण ने अर्जुन को आदेश देते हुए पहले उतरने को कहा। फिर अर्जुन रथ से उतरे और उसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से नीचे आए। इसके बाद शेषनाग और फिर अंत में पताका पर से पवन पुत्र भी प्रस्थान कर गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे देखकर अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि युद्ध के दौरान 18 दिनों तक चट्टान की भांति अपने स्थान पर अडिग रहने वाला रथ धू-धू करती आग की तेज लपटों से घिरा नजर आ रहा था और पल भर में ही वो राख के ढेर में परिवर्तित होने लगा। इस अचंभे को देखकर अर्जुन दंग रह गए थे। अंततः उन्होंने जिज्ञासा के वशीभूत होकर लीलाधर से इसका कारण पूछा। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि हे अर्जुन, तुम इस धरती पर मौजूद एकमात्र ऐसे प्राणी हो जो अतीत की घटना को वर्तमान में देख रहे हो। अर्थात ये रथ तो तभी नष्ट हो चुका था जब पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों से प्रहार किए थे। मगर इस रथ की पताका पर केशरी नंदन विराजमान थे और इसके अतिरिक्त मेरी संकल्प शक्ति के कारण ये अब तक हमारा साथ दे रहा था। परंतु अब चूंकि हमारा काम हो चुका है, इसलिए मैंने इस रथ को छोड़ दिया और यही वजह है जिससे कि अब यह भस्म हो गया है। तो मित्रों, यह कथा हमें संकल्प शक्ति का जबरदस्त उदाहरण पेश करती है। इसीलिए विश्वास किया जाता है कि इरादे नेक हो तो बड़ी से बड़ी जंग भी आसानी से जीती जा सकती है, फिर चाहे यह पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ क्यों ना खड़ी हो जाए। क्योंकि जहां सत्य होता है, वहां श्री कृष्ण की संकल्प शक्ति स्वतः ही विराजमान हो जाती है। इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आपके पास भी कुछ एक सकारात्मक विचार हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।